10 दिन से वो खुद से लड़ रही थी, पर शरिया को छोड़ देना इसके बस में नहीं था। वो आज सवेरा से मिलने छोड़ यूनिवर्सिटी आई थी। वो मेडिसिन डिपार्टमेंट पहुंची थी कि इसे सवेरा सामने से चंद लड़कियों के साथ आती नजर आई। इससे पहले वो सवेरा के पास जाती, एक 6 फीट का लंबा हैंडसम सा आदमी सवेरा का रास्ता रोक रहा चुका था। सेमेस्टर बहुत तेजी से गुजरता, सवेरा की पूरी तवज्जो पढ़ाई की तरफ थी। रिपीटेडली की वजह से इसकी क्लास में कुछ इंडियन और गोरी लड़कियों से भी दोस्ती हो गई थी। अभी वो अपनी फ्रेंड्स एशिया और जॉली के साथ लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी, जब डॉक्टर एंट्रो इनके सामने आ गए। हेलो एवरीबॉडी, किधर जा रहे हैं आप? वो बात इनसे कर रहा था, पर देख सवेरा को रहा था। सर लाइब्रेरी तक जा रहे हैं। जूली ने वो जवाब दिया। डॉक्टर एंट्रो पूरी यूनिवर्सिटी में डिशिंग एंग्री हीरो के नाम से मशहूर थे। अगले सेमेस्टर में एनाटॉमी की क्लास उन्होंने ही लेनी थी। इनकी पर्सनैलिटी जहाँ स्टूडेंट को मुतासिर करती थी, वह इनके लिए थी। अंदाज की वजह से अक्सर स्टूडेंट का सामना करने से कतराते थे। लेकिन जब से डॉक्टर एंथ्रो ने सवेरा को अपने डिपार्टमेंट में देखा था, वो अक्सर इसकी राह में खड़े मिलते थे। सवेरा हमेशा इन्हें नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाती थी। आप लोग चले, मिस सवेरा थोड़ी देर में आपको ज्वाइन करती हैं। वो सवेरा को देखते हुए बोला। ईशा और जूली हम इस बात में सर हिलाती हुई कि नखियों से सवेरा के हवाई उड़ते चेहरे को देखती हुई आगे चली गई। सवेरा ने हिम्मत मुजतमा करके कदम आगे बढ़ाए थे कि इसके नाजुक कलाई पे एंथ्रो ने सख्ती से गिरफ्त की। मैंने अभी क्या कहा है? मुझे तुमसे बात करनी, बस 2 मिनट लूँगा। इसने नरमी से कहते इसकी कलाई पे अपनी मजबूत गिरफ्त से आज़ाद की। सुनो स्वीट हार्ट, आज मेरा बर्थडे है, जिसे मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। शाम में तैयार आना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर से पिक कर लूँगा। वो बोलते बोलते रुका। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारे सो कॉल्ड हस्बैंड के एड्रेस को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। सो बी रेडी ऑन टाइम हनी। अब ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपकी टीचर्स काउंसिलर में शिकायत करूंगी। सवेरा एक झटके से अपनी कलाई छुड़ाते हुए बोली। लेट्स सी बीबी। वो बड़ी इत्मीनान से इसका सुकून गारत करता हुआ मुस्कुरा रहा था। सवेरा ने नफरत आमेज से नजरों से इसे देखा और तेज से इसका कदम उठाती लाइब्रेरी की तरफ चली गई। और वह सुतून की आड़ से ये सारा तमाशा देख रही थी। सवेरा की जाते हुए सुतून के पीछे से बाहर निकली। अभी इसने डॉक्टर की तरफ कदम बढ़ाए थे कि एक स्टूडेंट भागते हुए आया। डॉक्टर एंथ्रो लैब में आपको बुला रहे हैं। डॉक्टर एंथ्रो। और वह बड़बड़ाई सी आंखों में मकसूद चमकती हुई तेजी से पलटकर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गई। चंद लम्हे सोचने के बाद इसने अपना सेलफोन निकाला और फेसबुक लॉग इन के बाद अब वो डॉक्टर एंट्रो को ढूंढ रही थी। कुछ ही देर में डॉक्टर एंट्रो का प्रोफाइल इसकी नज़रों के सामने था। डॉक्टर प्रोफेसर एंथ्रो स्मिथ को इन माई मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। डॉक्टर एंथ्रो hotmail.com कॉन्टैक्ट। वो अपना माइंड बना चुकी थी, अब इसे बहुत एहतियात से अपनी चाल चलनी थी। अब इसका रुख शहरियार के ऑफिस की तरफ था। जो भी था वह किसी कीमत पर अपनी शेरी की जिंदगी से सवेरा नाम का कांटा निकाल कर फेंक देना चाहती थी। तेज रफ्तारी से गाड़ी दौड़ाते हुए शहरियार के ऑफिस पहुंची। तेजी से लिफ्ट के जरिए चौथी फ्लोर पर पहुंची। गुड मॉर्निंग उर्वा मैम। एना ने खड़े होकर उसे विश किया। मिस एना शेरी शेरी की तरह मैम, सर अपने रूम में है। ओके। वो सर हिलाती हुई एना को बैठने का इशारा करती शेरी के कैबिन में दाखिल हुई। हेलो शेरी से थकी थकी आवाज़ में से पुकारा। आज पूरे 10 दिन बाद इसे देख रही थी। शेरिया ने फाइल बंद करके सर उठाकर उर्वा को देखा। जब से सवेरा इसके साथ लंदन आई थी, वो उर्वा को वक्त नहीं दे पा रहा था, तो साथ साथ सवेरा को भी ये नामालूम की जज्बे के तहत नज़रअंदाज कर रहा था। दूसरी जानिब सवेरा का अंदाज भी इसके लिए बेगाना होता था, जिसे शेरियार का इस पर तवज्जो देना या ना देना इसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। शायद यही वजह थी कि वो इससे उखड़ता चला जा रहा था। वो जिसे हर मुकाम पे सराहा गया हो, जिसकी वजह पर एक ज़माना फ़िदा हो, इसे इसकी मनक़ुआ नज़रअंदाज करे, ये इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हालाँकि वो यही चाहता था। लेकिन हेलो शेरी, अभी तक नाराज़ हो? वो पूछे हुए अंदाज़ में बोलती इसके नज़दीक आई और सीधी इसके कंधे से लग गई। उन्होंने डेनिम की घुटनों तक की कैपरी और स्लीवलेस आसमानी रंग की टॉप पहनी हुई थी। इसे अपने अपने घुंघराले बालों की वो ऊँची पहुनी बनाए हुए किसी का भी ईमान बआज़नी डानडोल कर सकती थी। और वह दूर हटो। शेरिया ने नागवारी से खुद से अलग किया, कुर्सी की सीट पर खड़ा हो गया। यानी तुम अभी तक मुझसे ना खफ़ा हो? वो मेरी आँखों में आँसू भर आई। और वह मैंने तुम्हें कभी भी अपने साथ बंधे हुए रहने पर मजबूर नहीं किया था। अगर मैं फेयर नहीं होता तो तुम्हें हरगिज़ भी अपने और सवेरा के रिश्ते की हकीकत ना बताते। लेकिन तुम्हारा शक, तुम्हारा बार-बार झगड़ना हमारे रिश्ते के लिए ठीक नहीं है। इसलिए बेहतर है कि तुम एक बार अच्छी तरह से सोच लो। शेरी, अब बस करो, मुझे और कितना शर्मिंदा करोगे? ये भी तो देखो, वो खबर मेरे लिए कितनी शॉकिंग थी। ऊपर से तुमने कहा कि 1 साल, पूरे 1 साल इस लड़की ने तुम्हारे घर में रहना। तो शेरी, मेरा दिमाग घूम गया था। वो धीरे से अपनी सफाई देते हुए इसके पास आई और बड़ी बेतकल्लुफ़ी से अपनी अरियाँ बाजू उचक शहरयार के चाहने पे रखते हुए इसके सीने से लग गई। शहरयार ने एक नज़र खुद से लगी उर्वा को देखा। शादी से पहले ऐसी हरकत इसे हरकत पसंद नहीं थी। इससे पहले वो इसे अलग करता या इसका सैल बज उठा। इसने नरमी से उर्वा को खुद से अलग किया और सेल फ़ोन निकाल कर कानों से लगाया। अस्सलाम वालेकुम शाह बीबी। वालेकुम सलाम शाह, कैसे हो बेटा? सवेरा कैसी? कई दिन हो गए इससे बात नहीं हुई, बहुत याद आ रही है। शाह बीबी ने शफ़क़ से सलाम का जवाब देते हुए बोली। शाह बीबी, अभी तो मैं ऑफ़िस में हूँ, मैं घर जाकर आपकी बात करवाता हूँ, इसने दफ़ से जवाब दिया।
और वह बड़े गौर से शहरयार को देख रही थी। जब फ़ोन बंद कर इसने उसकी खुद पर जमी आँखों के आगे चुटकी बजाई। "क्या हुआ? कहाँ गुम हो? शेरी तुम्हारी सो कॉल्ड बीवी के पास फ़ोन नहीं है क्या, जो ये सब गहरे-गहरे लोग तुम्हें डिस्टर्ब करते? अब क्या तुम्हारी ये औकात रखे कि तुम अपना फ़ोन इसे देते हो?" वो धिक्के लहजे में बोली, "नहीं, इसके पास फ़ोन नहीं है और वह तमीज़ से बात करो। शाह बीबी के लिए मैं कोई लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा।" शहरयार ने इसे टोका, "मगर मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो तुम्हारी किसी भी चीज़ को छुए।" उर्वा ने बेचारगी से इसे देखा, "ऐसा करो तुम ही मेरा फ़ोन इसे दे दो, मैं तो वैसे भी नया लेने वाली थी।" उर्वा ने अपना कीमती सेल फ़ोन शेरियार की तरफ बढ़ाया। शेरियार ने उर्वा के बढ़े हुए हाथ को नज़रअंदाज करते हुए इंटरकॉम उठाया। "मिस अन्ना फ़ौरी पे एक नया सेल फ़ोन अरेंज करें मिस सवेरा के लिए।" से इंटरकॉम पे बंद किया। ये क्या शेरी, तुम इसे नया फ़ोन दिलवा रहे हो? मैं दे तो रही थी। वो नागवारी से बोली, "इट्स ओके मैं उर्वा मैं नहीं चाहता तुम खामख़ा अपना फ़ोन किसी को दो।" वो सामने रखी फ़ाइल खोलते हुए बोला, "ये क्या शेरिया, फिर फ़ाइल खोली हो ज़रा, थोड़ा बहुत खुद को आराम भी दे दिया करो। वो अच्छा काम करने के लिए फ्रेश होना ज़रूरी है। इसलिए ये फ़ाइल बंद करो और देखो तो बाहर मौसम कितना रोमांटिक हो रहा है। चलो लंच पर चलते हैं, फिर लॉन्ग ड्राइव पर।" वो बेतकल्लुफ़ी से बोली, "उर्वा मेरी अभी 10 मिनट में एक बहुत अहम मीटिंग है। तुम ये प्रोग्राम वीकेंड पे रखो और लंदन का मौसम तो हमेशा ही अब्र आलूद रहता है, इसमें नई बात क्या है?" वो खड़े होकर अपना कोट पहनने लगा। "ठीक है तुम जाओ मीटिंग में, मैं इधर ही तुम्हारा वेट करती हूँ।" आराम से बैठ गई। अब ऐना जल्दी से अपनी गाड़ी पार करके ऑफिस की तरफ भागी। इसके हाथ में एक जदीद फ़ोन का बॉक्स था। वो तेज़ी से चलते हुए अपने पास शहरयार के ऑफिस में दाखिल हुई। "सॉरी सर, ट्रैफिक जाम था, वो देर हो गई। ये लीजिए नया फ़ोन।" वो बोलते-बोलते रुकी। सामने उर्वा इसे देखकर मुस्कुरा रही थी। "ऐना ये फ़ोन मुझे दो, मैं शहरी को दे दूँगी और हाँ, मैं थोड़ा आराम कर रही हूँ, इसलिए किसी को भी अंदर मत भेजना।" वो उसके हाथ से फ़ोन लेते हुए बोली। इसकी सब्ज़ आँखें फ़ोन को देखकर जगमगा रही थी। वो सोच चुकी थी कि अब इसका अगला कदम क्या था होगा। इसने एक नज़र अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर डाली। इसके बाद ठीक आधा घंटा था। इसे तेज़ी से फ़ोन को ऑन किया, इससे अपना नंबर पर बैलती पे तेज़ी से अपने सेल फ़ोन पर नया फ़ेसबुक अकाउंट बनाने लगी। सवेरा के फ़ोन नंबर से सवेरा न ही के नाम का अकाउंट बनाया था। 1 सेकंड के अंदर वेरिफ़िकेशन कोड सवेरा के मोबाइल पर आ चुका था। सवेरा के नाम का अकाउंट बन चुका था। इसने बैकग्राउंड पिक में यूनिवर्सिटी की वर्क पिक अपलोड करके डाली। फिर आहिस्ता हुआ डॉक्टर को सर्च करके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। अब बड़े इत्मीनान से शहरयार की रेवलिंग चेयर पे टेक लगाकर सवेरा का फ़ोन हाथ में लिए डॉक्टर एंथर की प्रोफ़ाइल से फ़ोन नंबर देते हुए नंबर मिला रही थी। एंड्रो स्पीकिंग 3 बहस के बाद एंड्रो की गंभीर आवाज़ उसके कानों से टकराई। सर, वो निहायत धीमे डरे सहमे अंदाज़ में बोली, "कौन?" एंड्रो ने हैरानी से पूछा। "वो सर मैं" वो रुके-रुके के अंदाज़ में बात कर रही थी। "यस मिस आगे भी बोले।" एंड्रो ने झाड़ा। मैं क्या बोलूँ? उर्वा को अब से सवेरा बनने में मज़ा आ रहा था। "सबसे पहले अपना नाम बताओ।" "सर, मैं सवेरा फर्स्ट ईयर मेडिसिन।" "व्हाई आई कैन नॉट बिलीव तुमने मुझे कॉल की, वैसे तुम्हारा नाम भी तुम्हारी तरह बहुत खूबसूरत है।" एंड्रो ने झट से कहा। "सर वो मैं देखो सवेरा, अगर तुम आज शाम मेरे साथ जाने से इनकार करने का सोच रही तो भूल जाओ, मैं शाम में तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। वैसे भी जब तुम्हारा वो हस्बैंड गर्लफ्रेंड रख सकता है तो तुम क्यों पीछे रहो?" एंड्रो की बात सुनकर तेज़ी से सीधा हुई। "आपको कैसे पता है ये सब?" इसने सवाल किया। "जब हम किसी से प्यार करते तो इसके अच्छे-बुरे की सब खबर रखते हैं। अब मैं फ़ोन रखता हूँ, शाम को मिलते हैं। मैं आने से पहले तुम्हें कॉल कर दूँगा।" "नहीं, नहीं प्लीज़ आप आज रहने दें, मेरी पोज़ीशन समझें, वादा मैं नेक्स्ट टाइम खुद आपसे मिलूँगी। मुझे पहले अपने हालात ठीक करने दें, प्लीज़ मुझे इस नंबर पे कभी कॉल मत कीजिएगा, मैं आपको फ़ेस पे रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, मैसेज पे बात करेंगे।" और मैंने जल्दी से कहकर फ़ोन रख दिया। अब वो सवेरा के फ़ोन से सारा कॉल लॉग और हिस्ट्री डिलीट कर रही थी जब दरवाज़ा खुलकर शहरयार अंदर दाखिल हुआ। उर्वा ने जल्दी से फ़ोन मेज़ पे रखा। "तुम बोर तो नहीं हुई?" शहरयार ने इस्तफ़ार किया। "नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो ये फ़ोन चेक कर रही थी। देखो ये ऐना भी कितनी फ़िज़ूल खर्च है, इतना महँगा 1500 पाउंड का फ़ोन खरीद लाई है। कॉमन लीव दिस चलो तुम्हें लंच करवाता हूँ।" उससे उठने का इशारा करते हुए अपना सामान समेटने लगा। "नहीं शर्रिया अभी रहने दो, आराम से अपना काम करो, मैं चलती हूँ, कल परसों कुछ प्लान करते हैं।" वो इसे जल्दी से मना करती हुई उठ खड़ी हुई। ओके एज़ यू विश शहरयार कंधे उचकाते हुए बैठ गया। वो असाइनमेंट जमा करवाने के चक्कर में सुबह 7 बजे से यूनिवर्सिटी आई हुई थी। ऊपर से सर एंड्रो से टकराव हो गया था। अब इसका दिल लाइब्रेरी में जाने का नहीं था। वो दबे कदमों से चलती हुई पार्किंग लॉट की तरफ आ गई, जहाँ ड्राइवर इसका वेट कर रहा था। तो शहरयार की सख्त हदायत थी। घर आकर इसने लिबास तब्दील किया, फिर किचन में आ गई। सुबह से इसने 1 कप चाय के सिवा कुछ भी हलक में नहीं डाला था। वो किचन में मौजूद टेबल की कुर्सी से घसीट कर बैठ गई। इसके सर में शिद्दत से दर्द हो रहा था। इसे डॉक्टर एंड्रो का खौफ सबसे ज़्यादा था। अगर वो वाक़ई घर आ गए तो वो काम करेगी। अपना सर झुकाकर दोनों हाथों से आहिस्ता-आहिस्ता दबाने लगी। कमज़ोरी अलग गलिब हो रही थी और वो वही टेबल पर सर रख के नीम गनोदगी में डूब चुकी थी। शहरयार घर में अपने मखसूस अंदाज़ से दाखिल हुआ। चाबी और ब्रीफ़केस अपनी जगह पे रखते हुए इसकी नज़र टेबल पर सर रखकर सोती हुई सवेरा पे पड़ी। वो खामोशी से इसे इग्नोर करता हुआ अपने कमरे में चला गया। 2 घंटे बाद फ्रेश होकर आराम करके वो बाहर निकला तो सवेरा इसी पोज़ीशन में बैठी हुई थी। ज़रा मैनर्स नहीं है इस लड़की को, ये कोई आराम करने की जगह है? नॉनसेंस, मतलब पीछे इसके पास आया। "सुनो
पकड़ के उठो अपने कमरे में जाओ, लेकिन सवेरा टिस से मिस नहीं हुई, उसे तंग आकर इसके सर पे हाथ रखा तो वो लड़क सी गई। अब इसका मुतरम चेहरा शरारत की नज़रों के सामने था, सुर्ख नाक और सूजे हुए पपोटे इसके रोने की चुप दिखा रहे थे। साफ-सुथरा आँसुओं से धुला पाक चेहरा बहुत ही दिलकश और पुरकशिश लग रहा था। ओठों से सिलाया प्लीज़ नहीं, सवेरा नीम को दूध में बड़बड़ा रही थी, इसकी बंद आँखें भीग रही थी। चंद मिनट शरारत से खड़ा इसे घूरता रहा। सुनो लड़की, अभी के अभी उठो, अपने कमरे में जाओ। अब की वो बहुत ज़ोर से बोला। सवेरा जो नीम बेहोशी में शहरयार की आवाज़ दूर से आती हुई महसूस हुई, फिर तेज़ आवाज़ सुनकर इसने बामुश्किल आँखें खोल दी। सामने शहरयार खड़ा इसको इसी को घूर रहा था। इसकी आँखें सुर्ख हो रही थी, चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। कि ये क्या बात हुई, तुम रोई क्यों? शहरयार ने सपाट लहजे में पूछा। कुछ कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, वो चीरी-चीरी लेकर रह गई। शरिया पलटकर किचन कैबिनेट की तरफ गया, एक सर दर्द की गोली निकाली, फिर फ्रिज से दूध निकालकर गिलास में डालकर सवेरा की तरफ बढ़ाया। इस टैबलेट लो, कुछ खा पी कर आराम करो। वो कहता हुआ अपने कमरे में आ गया। इन्हें कैसे पता चला कि मेरे सर में दर्द हो रहा है? वह हैरानी से शहरयार को जाता देख रही थी। शहरयार के पिछले रवैये को देखते हुए उसे यकीन हो गया कि वो इसकी ज़िंदगी में कहीं भी नहीं है। इसे देखते ही शहरयार का मूड बिगड़ जाता और बस इसे मजबूरन ही बर्दाश्त कर रहा था, जिसका इज़हार वह कई बार बरमला कर चुका था। रुखसार किचन में शाम की चाय का एहतमाद कर रही थी जब फरजाना अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम पप्पू, रुखसार ने धीमी आवाज़ में सलाम किया। हम माँ कहाँ है तुम्हारी? पूरी हवेली छान मारी है, वो गुस्से से बोली। अम्मा तो दोपहर से बाबा साईं को लेकर अस्पताल चेकअप करवाने गई हैं, बस अब आने वाली होंगी। रुखसार ट्रे में बर्तन समेट कर सेट करते हुए बोली। आ लेने दो, आज इन्हें मैंने भी खुलकर बात करनी है। मैं शाह बीबी के पास जा रही हूँ, तुम्हारी माँ है तो इसे भीतर भेज देना। वो नखुश से कहती हुई बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद ही ज़ाहिदा बेगम सलीम साहब को लेकर आ चुकी थी। रुखसार ने फरजाना को पका पैगाम दिया, उसकी गाल थपथपाती शाह बीबी के कमरे की तरफ चल दी। अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने अंदर दाखिल तो होते ही इस्तेमाल किया। वालेकुम अस्सलाम, तुम कब आई ज़ाहिदा, और डॉक्टर ने क्या कहा? शाह बीबी ने पूछा। जी बस अभी ही आई हूँ, डॉक्टर कहता है ये पहले से बेहतर है, इसने आज नुस्खा भी बदला है। वो तफसील से बताती हुई बोली। मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। अब तुम मुझे ये बताओ कि मेरी तुमसे ऐसी क्या दुश्मनी थी जो तुमने मेरे शाह को इस चुड़ैल के साथ ऐसा भेजा कि वो पलट के हमें याद भी नहीं करता, और जब पैदा हुआ था तुम बीमार थी। सारी ज़िंदगी से अपने सीने से लगा कर रखा। इन हाथों से इसकी परवरिश की, और बदले में क्या मिला? इसकी शादी आप सबने मेरे भाई के कातिल से करवा दी। अब वो लड़की इसे हम सबसे दूर कर रही है। खुदा का खौफ करो फरज़ाना, कैसी बातें कर रही हो? सवेरा मासूम का अपने माँ बाप की मौत से क्या ताल्लुक? आइंदा ऐसे मत सोचे समझे मत बोलना। शाह बीबी ने तंबिया किया। शबी मैं कह देती हूँ, इस मनु सवेरा की चालाकियाँ मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। देखना वो मेरे शव को भी खा ले जाएगी। बस मैंने फैसला कर लिया, मैं लंदन जा रही हूँ। शर्म करो फरजाना, तुम एक मासूम मासूम बच्ची पर तोहमत लगा रही हो। मत भूलो वो तुम्हारी सगी भतीजी है। ज़ैदा बेगम ने तड़प कर कहा। मैंने मुंशी मोहम्मद यूसुफ को अपने कागजात दे दिए, और अल्लाह ने चाहा तो इस माह के आखिर में मैं वलायत चली जाऊँगी। वो सबको हैरान परेशान छोड़कर कमरे से निकल गईं। सुबह 6 बजे वो सोकर उठा, जॉगिंग के लिए ट्रैक सूट पहनकर कमरे से बाहर निकला तो सवेरा सामने डाइनिंग टेबल पर बिल्कुल इसी जगह इसी अंदाज से बैठी थी, जिसे उसे छोड़कर गया था। आर यू मैड, तुम रात भर यहीं बैठी रही हो? वो ठीक ठाक रफा था। सवेरा मंदी मंदी आंखों से गायब दिमागी से इसे देख रही थी। कुछ देर इसकी गायब दिमाग को नोट करता रहा। उठो जाओ, जाकर मुंह हाथ धोकर आओ, इसने ऑर्डर दिया। वो फ्रेश होकर वापस आई तो सामने टेबल पर बैठा इसका इंतजार कर रहा था। जल्दी से कॉफ़ी बनाओ, वो सिलाई से मक्खन लगाते हुए नॉर्मल अंदाज में बोला। सवेरा खामोशी से किचन में चली गई। इसको अभी तक यकीन नहीं होता कि भयानक रात आकर गुजर चुकी है और वो डॉक्टर एंथ्रो को घर तक नहीं पहुंचा। लेकिन क्या क़यामत वाक़ई टल चुकी थी? सोचे थमी के आई चली जा रही थी। काफ़ी मग में उंडेलकर शहरयार के पास आई। लगता है आज तुम्हारा स्कूल जाने का कोई इरादा नहीं है। वो उसके वीरान से चेहरे पर नज़र डालते हुए बोला। मैं वो बस है, तुमने शायद कल से कुछ खाया भी नहीं है। लो ये दूध लो और आज घर पर रेस्ट करो। खामखा बीमार हो गई हो तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा। इसने कॉफ़ी का मग्गा उठाया और किचन में चला गया। शहरयार के ऑफिस जाने के बाद वो अपने कमरे में आई। इसके अंदर बिल्कुल भी यूनिवर्सिटी जाकर डॉक्टर एंथ्रो का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। वो थके-थके अंदाज में बिस्तर पर गिर गई। ज़िंदगी पहले भी कभी सैल नहीं रहती, लेकिन पहले इसको हौसला देने के लिए शाह बीबी और रुखसार होती थी, जो बड़े प्यार से इसे समझाया करती थी, इसकी ढाल बना करती थी। रुखसार आप ही वो सिसक उठी, इसकी आंखें भीग रही थी। डॉक्टर बनना, आला तालीम हासिल करना इसका ख्वाब था, जिसे शहरयार पूरा कर रहा था। लेकिन डॉक्टर एंथ्रो का यूँ इसकी राह में आना, ज़बरदस्ती हक जताना इस नाजुक से दिल की मालिक को लड़की को डरा रहा था। अल्लाह जी मेरी मदद करें, मुझे इस मुश्किल से निकाल दें। वो रोते-रोते अब पता नहीं कब सो गई थी और न जाने कितनी देर सोती रही थी, जब इसकी आँख मुसलसल मेन डोर की लगातार बेल बजने से खुली।
मुसलसल बजती बैल की आवाज़ सुनकर वो उठ बैठी है, 2 पट्टे जो दुरुस्त करती हुई दरवाज़े पर आई के होल से देखा तो सर पर से ग्लास उठ लगा ऐना खड़ी थी। इसने फौरी दरवाज़ा खोला। "कैसी हो सवेरा?" ऐना ने अंदर दाखिल तो पूछा। "ठीक हूँ।" वो ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली। "चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, डॉक्टर के क्लिनिक चलना है।" वो आराम से सोफ़े पे बैठते हुए बोली, "डॉक्टर मगर क्यों माय स्वीट फ्रेंड? मुझे ऑफ़िस में बॉस ने भेजा है तुम्हारा चेकअप करवाना है, इसलिए कोई अगर-मगर नहीं। तुम्हारे पास 10 मिनट है, हरी हरी अप गर्ल।" ऐना ने जल्दी मचाई फिर, "पर मुझे कुछ नहीं हुआ, सच्ची में मैं ठीक हूँ। तुम ठीक होगी पर बॉस ठीक नहीं है। मेरे सारे काम ऑफ करवा के मुझे इधर भेजा ताकि तुम्हें डॉक्टर के दिखा दूँ। इन्हें बहुत फ़िक्र है तुम्हारी।" ऐना ने शरारत से बोली। वो इस बात में सर हिलाती हुई कमरे में आई। "हाँ, मैं अकेली तो नहीं हूँ, मेरा सबसे मज़बूत रिश्ता मेरे साथ है। मुझे इन सबको बता देना चाहिए।" वो तैयार होते हुए सोच रही थी। सुबह के वक़्त 1 घंटा जॉगिंग करना इसकी पुरानी आदत थी। इसके बाद वो पूरा दिन तो ऑफ़िस बिज़नेस मीटिंग में ही गुज़र जाता था। आज भी वो मामूल के मुताबिक जॉगिंग करने के लिए निकल रहा था जब इसकी नज़र मेज़ पे सर रखकर बैठी हुई सवेरा पे पड़ी। अपने इर्द-गिर्द से बेनियाज़ चेहरे पे अजीब-सा डर व खौफ़ लिए हुए इसे अपनी तरफ मुतवज्जह कर गई थी। इसने ज़बरदस्ती इसे उठाकर मुँह हाथ धोने पर भेजा। इसके बाद वो चाहते भी बाहर ना जा सका। वो इसे दोबारा देखना चाह रहा था। थोड़ी देर में वो धुले मुँह के साथ सर पे दुपट्टा ओढ़े बाहर आई। इसका अंदाज़ा हरगिज़ भी नॉर्मल नहीं था। इसने ज़बरदस्ती से दूध का गिलास लिया और स्कूल से छुट्टी करने का ऑर्डर देकर ऑफ़िस आ गया था। ऑफ़िस में काम करते हुए इसे सवेरा का ख़्याल आ रहा था। इसका दिल चाहे इसे फ़ोन करके तबीयत का पूछे मगर फ़ोन तो वो सवेरा को देना ही भूल गया था। तंग आकर इसने अपनी सेक्रेटरी ऐना को इंटरकॉम किया। उसे घर जाकर सवेरा को डॉक्टर के पास ले जाने की सख्त हिदायत दी। अभी वो अपने काम में मसरूफ़ था जब जॉनसन ने इसे कॉल करके लंच पर जॉइन करने को कहा। वो सारे काम समेट कर किराए पे बंदी घड़ी में वक़्त देखते तेज़ी से ऑफ़िस से बाहर निकला। जॉनसन ने टर्किश पार्टनर्स को लंच पे इनवाइट किया था और शेरियर को वक़्त से पहुँचने की हिदायत की थी। रेस्टोरेंट के दरबान को गाड़ी की चाबी पकड़ाते हुए तेज़-तेज़ कदमों से चलते हुए बड़े से हॉल में दाखिल हुआ। इसने मतलाती निगाहों से चारों जानब देखा तो सामने सफ़ेद शर्ट पर टाई लगाए, ब्लैक पैंट में जॉनसन आस्तीन फ़ोल्ड किए वो तो 30 से 35 साल के आदमी से बातें करता हुआ नज़र आया। इनके सामने एक ढेर उम्र तक खातून भी थी। वो इत्मीनान से अपना कोट उतार कर हाथ में लेते हुए इनकी जानिब बढ़ा। "सॉरी जेंटलमैन, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ।" वो खुशदिली से मुस्कुराते हुए बोला। जॉनसन इसे घूरते हुए इसका तारुफ इन दोनों मर्द हज़रात और खातून से करवाया। इसके बाद एक पुर्तकल्लुफ़ लंच का ऑर्डर करके वे सब आपस में बातों में मसरूफ़ हो गए। लंच सर्व हो चुका था तभी अचानक से वो खातून अपने बेड से मुखातिब हुईं। नेट टेली बिलबर्ड्स कितनी प्यारी लड़की है, प्यारी नहीं माँ बहुत खूबसूरत है। वो सामने बड़े गौर से इस लड़की को देखते हुए कह रहा था। शेरिया और जॉनसन ने इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। कोने वाली मेज़ पर ऐना और सवेरा बैठी बातें कर रही थीं। एना इसे डॉक्टर को दिखा चुकी थी, सब नॉर्मल था। डॉक्टर ने इसे ज़हनी दबाव का शिकार बताया था और खुश रहने स्टेट्स फ्री होने की तलकीन की थी। सवेरा आखिर तुम्हें टेंशन क्या है? इतनी बड़ी फैमिली से बिलॉन्ग करती हो, अपनी मनपसंद तालीम हासिल कर रही हो, फिर क्या सोचती रहती हो जो ये हालत बना ली है? एना ने इसे झाड़ा, सारे रास्ते उसे समझाती-बुझाती हुई एक बड़े से रेस्टोरेंट में ले आई। चलो उतरो आज मैं तुम्हें ज़बरदस्त सा लंच करवाती हूँ। एना ने गाड़ी पार्क की। सॉरी एना, मगर मैं ऐसे लंच नहीं कर सकती। सवेरा हिचकिचाई। डोंट वरी इधर तो इधर का फूड हलाल होता है शेरिया सर इधर ही आते हैं इसलिए मुझे पता है। ऐना इसकी हिचकिचाहट समझकर बोली ठीक है पर बिल मैं दूँगी। सवेरा ने जल्दी से कहा आज तुम मेरी मेहमान हो नेक्स्ट टाइम तुम दे देना। अब चलो ऐना ने इसका बैग छीन कर पीछे की सीट पर डाला। ऐना और सवेरा अंदर दाखिल हुए। अंदर का माहौल बहुत खौफनाक सा लग रहा था। हल्का-हल्का ऑक्सर बज रहा था। चारों जानिब बड़े-बड़े बाम के गमले रखे हुए थे। ऐना ने कोने पर एक मेज़ मुंतखब की और सवेरा के साथ बैठ गई। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? रिलैक्स यार। ऐना ने इसे हाथ मसलते हुए देखा, टोका। अब सवेरा से इसे क्या बताती? ये इसकी ज़िंदगी में पहली बार था कि वो किसी रेस्टोरेंट में आई थी, वरना इसे तो हमेशा घर में ही छोड़ दिया जाता था। कभी एक बार वर्दी वेट्रेस मेनू कार्ड लेकर आई। चलो भई जो दिल चाहे ऑर्डर करो। ऐना ने खुशदिली से कहा। वो दोनों अपना-अपना ऑर्डर लिखवाकर अब रिलैक्स होकर बैठ गई थी। ऐना मैं जॉब करना चाहती हूँ, क्या तुम इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकती हो? सवेरा ने सवाल किया। जॉब? आर यू सीरियस? ऐना ने हैरानगी से देखा। मैं बहुत सीरियस हूँ, सवेरा ने जल्दी से कहा। मगर सवेरा हनी तुम मेडिकल की टफ़ पढ़ाई के साथ जॉब कैसे मैनेज करोगी? मैं कर लूँगी, कोई इवनिंग या वीकेंड की जॉब मिल जाए। प्लीज़ मेरी मदद करो। मदद कैसी मदद डियर तुम्हारे तो कज़न का इतना बड़ा बिज़नेस है, तुम वो जॉइन क्यों नहीं कर लेती? हाँ, बॉस से बोलो घर की बात है, वो टाइमिंग भी एडजस्ट कर लेंगे। ऐना ने मशवरा दिया। नहीं ऐना मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, मैं खुद कुछ करना चाहती हूँ, खुद को प्रूव करना चाहती हूँ।
ठीक है, मगर अभी तो तुम्हारी एजुकेशन भी कोई ख़ास नहीं है, ना ही कोई वर्क एक्सपीरियंस है। वैसे भी स्टूडेंट तो छोटी-मोटी जॉब करते हैं। ऐसा करो तुम अपना रिज़्यूमे बना लो। मैं नेक्स्ट वीक तुम्हें यूनिवर्सिटी से पिक कर लूँगी, फिर मॉल में और कॉफ़ी शॉप से अप्लाई करते हैं। एना ने इसे तसल्ली दी। वैसे तुम्हारा जॉब करने का फ़ैसला बहुत अच्छा है। मैं तो कहती हूँ खुद को ग्रूम भी करो, मेकअप ओवर करो, अपनी पर्सनैलिटी बनाओ, बोल्ड बनो। एना ने इसे सराहा। अभी वो दोनों बातें करते जब किसी ने खँगालने की आवाज़ पे दोनों चौंक गई। वैसे ना आप इधर क्या कर रही हैं? जॉनसन सर पे खड़ा पूछ रहा था। गुड आफ्टरनून सर, मैं अपनी फ्रेंड के साथ लंच पर आई हूँ। एना ने इसे सलाम करते हुए जवाब दिया। आपकी फ्रेंड सिस्टर सवेरा? इसने हैरत से पूछा। जी सर, वो जिस रजिस्ट्री हो गई। सवेरा तुम कैसी हो? अब जॉनसन सवेरा को देख रहा था। इससे पहले सवेरा जवाब देती जॉनसन का फ़ोन बज उठा। तुम इधर जाकर चिपक गए। इधर गेस्ट वेट कर रहे हैं, जल्दी आओ, शेरियार की सर्द आवाज़ गूंजी। आप दोनों ख़वातीन हमें लंच पर जॉइन करें। जॉनसन ने अपनी मेज़ की तरफ इशारा किया। सवेरा ने इधर शहरयार को जो देखा तो एक सर्द-सी लहर इसकी रगों में दौड़ गई। पर सर हम ऑर्डर कर चुके हैं। एना ने सवेरा की घबराहट को भांपते हुए कहा, कोई बात नहीं, वो इधर सर्व हो जाएगा। हरी अप गर्ल्स। जॉनसन ने इन्हें उठने का इशारा किया। वो दोनों उठकर जॉनसन की हमराही में मेज़ पर आईं। जेंटलमैन एंड मदाम मेट माय सिस्टर सवेरा एंड सेक्रेटरी मिस एना। जॉनसन ने शहरयार को खामोश देखकर खुद तारुफ करवाया। सवेरा खासा झिझक रही थी। इस पर इन मेहमानों की पुरजोश निगाहें इस पर जमी हुई थी। माशाल्लाह तुम्हारी बहन बहुत खूबसूरत है और मासूम है। मादाम ने सवेरा को सराहती हुई नज़रों से देखा। मिस सवेरा, क्या आप हमारी ज्वेलरी के ऐड की मॉडलिंग करना चाहेंगी? मुआवज़ा मुँह माँगा दूँगा। इनमें से एक ने पूछा। सॉरी और हिन ये मॉडलिंग नहीं कर सकती। शेरिया ने सख्ती से जबड़े भींचते हुए कहा। जॉनसन, तुम मेहमानों की खातिर तवाज़ु करो। सॉरी गाइस, मुझे इजाज़त दें। वो उठ खड़ा हुआ। तुम्हें क्या दावतनामा देना होगा? वो उर्दू में सवेरा जो देखते हुए घर्राया। सवेरा हड़बड़ाकर उठ गई। मिस आप रुके तो और हन है इसे रोकना चाहा। ये मेरे साथ है, शहरिया ने सर लहजे में कहा और सवेरा का हाथ थामकर तेज़ी से बाहर निकल गया। इसे बाहर आता देखकर वो दरबार तेज़ी से इसकी गाड़ी लाने के लिए गया। इसके चेहरे पर सर्द पहाड़ थी। इसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर सवेरा को अंदर धकेला, फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट की। वो लम बेचे हुए अपना गुस्सा ज़ब्त करते हुए ड्राइविंग कर रहा था। डॉक्टर एंथ्रो अपनी क्लास लेकर फारिग हुआ। अब इसका इरादा सवेरा से मिलने का था, मगर इसे पूरे डिपार्टमेंट में सवेरा कहीं नहीं मिली। रात भी सवेरा ने इसे घर आने से मना कर दिया था। अब खुद भी यूनिवर्सिटी नहीं आई थी। हो सकता है इसके हस्बैंड ने इसे रोका हो। वैसे भी एशियन मर्द तो खुद जो चाहे करे, लेकिन अपने औरतों को पाबंदियों में जकड़ कर रखते हुए सोच रहा था। कुछ देर बाद इसने फ़ोन निकाला। इरादा सवेरा को कॉल करने का था। हालांकि सवेरा ने इसे कॉल करने से मना किया था, पर इसे सब्र नहीं हो रहा था। वो इसे देखना चाहता था, सुनना चाहता था। कुछ सोच के इसने सवेरा को मैसेंजर पे मैसेज टाइप किया, किधर हो तुम? कॉल करो वरना मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। उर्वा की अभी सुबह नहीं हुई थी। आज कोई ख़ास प्लान नहीं था। अभी वो दिन के 2 बज रहे थे जब इसके फ़ोन पे वाइब्रेशन हुई। बड़ी नागवारी से इसने फ़ोन उठाया। मैसेज को देखकर अच्छी बड़ी पड़ी इसकी सारी सुस्ती हवा हो गई थी। इसे जल्दी से मैसेंजर से एंड्रो को कॉल मिला। हेलो सवेरा, किधर हो तुम? यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? पहली बेल पर ही एंड्रो फ़ोन पर रिसीव करते ही शुरू हो गया था। एक लम्हे को तो उर्वा की कुछ समझ नहीं आया वो क्या कहे, फिर संभल कर बोलना शुरू हुई। वो मैं रात देर से सोई थी, सुबह आँख ही नहीं खुली। पार्टी तो तुमने कैंसल कर दी थी, फिर देर से क्यों सोई? आप किसी से कुछ कहिएगा तो नहीं? वो चीज़ाते बोली कि नहीं कहूँगा एंड्रो इसके हिचकिचाहट पर नोट कर टूट कर पे आ रहा है। वो मैं आपको सोच रही थी, मुझे लगा आप मेरे इनकार पर नाराज़ ना होंगे, बस आपकी नाराज़गी का सोचकर नींद उड़ गई। वो बड़े मज़े से एंड्रो को शीशे में उतार रही थी, इसे आहिस्ता-आहिस्ता दीवानगी की राह पे ला रही थी। लंच से बड़े खराब मूड के साथ सवेरा को घर वापस लेकर आया। आइंदा इस तरह तुम मुझे अकेली होटलिंग करती हुई नज़र आई तो टाँगें तोड़कर पाकिस्तान भिजवा दूँगा। हमारे घर की औरतें इस तरह बाहर नहीं निकलती। वो अपना सारा गुस्सा इस पे निकाल रहा था। अब सर झुकाए क्यों खड़ी? जाओ शक्ल गुम करो। वो इसे चुपचाप खड़ा देखकर तब गया। सवेरा बुझे हुए अंदाज से अपने कमरे की जानिब चली गई। शेरिया ने किचन में आकर फिर इसे ठंडे पानी की बोतल निकाल कर अपने मुँह से लगाई। इसकी निगाहों में बार-बार इस आदमी की पुरशौक निगाहें सवेरा को देखती हुई नज़र आ रही थी। मॉडलिंग करवाएगा कल सुबह सबसे पहले इसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करवाता हूँ। वो बड़बड़ाया अपने कमरे में आकर। अब सिगरेट सुलसा चुका था। इसे समझ नहीं आता कितना गुस्सा इसे क्यों आ रहा है। शायद ये मेरे चाचू की बेटी है, मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त है, इसलिए मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो अपने आप को तसल्ली दे रहा था। बेहतर है मैं इसे पहली फ़ुर्सत में हॉस्टल शिफ्ट कर दूँ, वरना ये लड़की मेरा दिमाग ख़राब कर देगी। वो ये सोचकर ज़हन में आते ही रिलैक्स हो गया। रात का न जाने कौन-सा पैर था जब इसकी आँख फ़ोन की बेल से खुली। शाह बीबी की कॉल थी। शाहू, मेरा दिल घबरा रहा है, मेरी सवेरे से बात करवा दो।
शाबी ने सलाम का जवाब देते हुए हुक्म दिया। वो इन्हें होल्ड करवा कर उठा और सवेरा के कमरे में आया। सुनो लड़की, उठो, शाबी से बात करो। उसने दरवाज़ा खोलकर आवाज़ लगाई। कोई जवाब न पाकर अंदर दाखिल हुई। कमरे की लाइट जलाई। सामने सवेरा बिस्तर के किनारे पे आड़ी तिरछी कंबल उड़े हुई लेटी थी। वो करीब आया। सुनो लड़की, उठो। अब केस ने तजवीज़ से इसे देखा। उसका चेहरा अनार हो रहा था। लंबी घिनी चुटी बिस्तर से नीचे लटक रही थी। वो सांस भी मदम थी। शाबी भी इधर, अभी रात के 2 बज रहे हैं। आपकी छेती सो रही है, मैं आपकी सुबह बात करवाता हूँ। शाबी बी को खुदाफिज़ कहकर फ़ोन रखने के बाद वो सोई हुई सवेरा की तरफ मुतवज्जा हुआ। ये लड़की इसका हाथ पकड़ा, चौंक गया। इसे तो बुखार हो रहा है। वो किचन में गया, कैबिनेट से बुखार की गोली, फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और दोबारा कमरे की जानिब बढ़ा। सवेरा को रात गए था शदीद बुखार ने अपनी लपेट में लिया था। वो निगाहत महसूस कर रही थी, प्यास से हलाक-खुश हो रहा था, लेकिन किचन में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसे शिद्दत से पाकिस्तान याद आ रहा था, शाह बीबी, रुखसार भाभी, आपी याद आ रही थी, अपने बाबा याद आ रहे थे। जब वो छोटी-सी थी, तो वो किस तरह इसके चीख मारने पर डॉक्टर की लाइन लगा दिया करते थे। फिर बाबा के बाद इनकी शहज़ादी रुल गई थी, मगर फिर भी बीमारी में शाह बीबी इस पे दम किया करती थी, इसका ख़्याल रखा करती थी। वो सब कुछ सोचते हुए न जाने कब ख़ुनूदगी में चली गई। सवेरा का माथा तप रहा था, बुखार की शिद्दत से इसके गाल सुर्ख हो रहे थे। जब शेरियान ने सख्ती से होंठ खींचते हुए उसे पुकारा, आंखें खोलो और ये दवा लो, वो टिस्से मिस ना हुई। शेरियान ने पुरजोश नज़रों से इसे देखा, फिर कमरे में मौजूद अटैच बाथरूम की तरफ बढ़ा। अंदर से तौलिया गीला करके बाहर लाया, सवेरा के पास बैठकर इसके ऊपर से लिहाफा हटाया, फिर इसके माथे पर हाथों की हथेली पे गीला तौलिया फेरने लगा। थोड़े-थोड़े वक्फे से वो तौलिया गीला करके लाता और फिर यही अमल दोहराता। कुछ देर बाद सवेरा ने एक आँख भरते हुए अपनी आँखें खोली तो शेरियान को खुद पे झुका पाकर घबरा गई। उठो और ये दबा लो, शेरियान ने इसे आँखें खोलते हुए देखकर कहा। सवेरा बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके उठी और खामोशी से शेरियान के हाथ से टैबलेट लेकर मुँह में रखी। इसके हाथ बिल्कुल बेजान से हो रहे थे। पानी की बोतल इसके हाथ में कँपकपा रही थी। क्या बात है? शेरियान ने इसे घूरा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, वो अपनी कनपट्टी को दबाते हुए बोली। एक लम्हे को शेरिया के चेहरे पे हमदर्दी के तासुरात उभरे। तुम लेट जाओ, देखना अभी थोड़ी देर में तुम्हें दवा अपना असर करेगी। वो नरम लहजे में बोला। तुमने यकीनन सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए वीकनेस हो रही है। रुको, मैं तुम्हारे लिए जूस लाता हूँ। सुबह इसमें मोमलिस की आँख खुली, जॉगिंग से फारिग होकर किचन में आया तो इतने दिनों में पहली बार इसके लिए फ्रेश जूस मेज़ पर नहीं था। वो सर झटकते हुए अपने कमरे में गया, ऑफ़िस के लिए तैयार होकर बाहर निकला। बाहर एक सवेरा के ना होने से एक अजीब-सा सन्नाटा छाया हुआ था। वो पहले इसके कमरे में आया, वो अभी तक सो रही थी। इसने इसकी पेशानी पर हाथ रखा, माथा अभी भी गर्म था। ज़बरदस्ती से उठाकर एक गोली मसी दी। क्या स्कूल जाओगी या मैं इधर फ़ोन कर दूँ? मुझे नंबर दो। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं कहीं नहीं जा सकती। सवेरा ने इसकी और उसको देखा। ठीक है, एज़ यू विश, वो कंधे उचकाते हुए बाहर निकल गया। वो सुबह यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार होती जब शहरियार इसके कमरे में चला आया। कल तक तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, अब स्कूल जा रही हो। जी, तबीयत अब बेहतर है, मैं स्कूल नहीं। डैम इट, मुझे लगा तुम छुट्टी करोगे तो मैंने ड्राइवर को भी ऑफ दे दिया। तुम मुझे अपना प्लान बता नहीं सकती थी? आप परेशान मत हो, मैं बस से चली जाऊँगी जैसे पहले जाती थी। एक तो मेरे अपने 100 मसाइल हैं, ऊपर से तुम कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देती हो। वो ठीक-ठाक तपा हुआ था। मेरी पहले ही 2 छुट्टियाँ हो गई, मुझे कवर करना मुश्किल हो जाएगा। वो सर झुकाए धीमे लहजे में बोली। तो मुझे नहीं बता सकती थी, मैं ड्राइवर को छुट्टी नहीं देता, मगर तुम्हें तो आदत है बेवकूफ़ाना हरकत काम करने की। वो इसे झाड़ रहा था। सवेरा चुपचाप सर झुकाए अपना कसूर तलाश करने में लगी हुई थी। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई, अगर आप मना करते तो मैं कोई बात नहीं, मैं कल से यूनी व्हाट, मैं क्यों मना करूँगा? तुम्हारी लाइफ़ है, जो चाहे करो। नाउ गेट रेडी, ऑन 5 मिनट्स में तुम्हें छोड़ देता हूँ, ऑफ़िस चला जाऊँगा। फिर से घूरता हुआ बोला। सवेरा के इस बात पे सर हिलाते हुए बाहर निकल गया। इसके जाते सवेरा ने एक गहरी सांस हवा की सूँघ की और तेज़ी से ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी होकर अपने लंबे बालों की सादा सी चोटी बनाने लगी। चोटी बनाकर सर पर लिबास का हमरंग स्कार्फ लिए तेज़ी से मेज़ पर से अपना बैग उठाकर कमरे से निकली। लॉन्च पे नीता वो तेज़ी से जोड़े की स्टेप बाँधकर घर से बाहर निकली। सामने ब्लैक पैंट पर ऑफ व्हाइट शर्ट पहने, गले में टाई लगाए, आँखों पे सनग्लासेस चढ़ाए, अपनी गाड़ी से टेक लगा किसी से बात कर रहा था। वो तेज़ी से चलते हुए पास आई तो ऐना खड़ी थी, जो शेरयार के लंबे कद की आड़ में से नज़र नहीं आई थी। मिस ऐना, तुम्हें ड्रॉप कर देंगे, वैसे कहता वो गाड़ी में बैठकर जा चुका था। गुड मॉर्निंग स्वीट गर्ल, अब तबीयत कैसी है? ऐना ने जवाब दिया, अब ठीक है। ऐना, आप कैसी हैं? सवेरा ने पूछा। मैं भी ठीक हूँ, सोचा ऑफिस जाने से पहले तुम्हें देखती जाऊँ। इधर आई तो बॉस पहले ही से बाहर खड़े हुए थे, इसलिए सोचा तुम्हें मैं ड्रॉप कर देती हूँ, रास्ते में बातें भी कर लेंगे। ऐना खुश दिली से मुस्कुराते हुए बोली। वो दोनों बातें करते हुए यूनिवर्सिटी तक पहुंची। ऐना ने गाड़ी पार्किंग में रोकी। सुनो, घर कैसे जाओगी? ऐना ने इसे रोका। पता नहीं, अगर ड्राइवर आ गया तो उसके साथ, वरना बस से वरना छोड़ो सब तुम, मुझे क्लासेस ऑफ होते ही फ़ोन कर देना, मैं पिक कर लूँगी। ऐना ने इसकी मुश्किल आसान कर दी।
ऐना मेरे पास फ़ोन नहीं है, वो शर्मिंदगी से बोली। और तो आखिर तुम हो किस सदी की, सीरियसली तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है? ऐना हैरत से इसे देख रही थी। सवेरा ने नफ़ी में सर हिलाया। ओके, ओके, इस दिन बॉस ने नया फ़ोन मँगवाया था, मुझे लगा तुम्हारे लिए होगा, लेकिन लेव इट, मुझे टाइम बताओ, मैं तुम्हें इसी वक़्त इधर ही मिलूँगी, 3 बजे ऑफ है। सवेरा ने जल्दी से कहा, ओके 3 बजे मिलते हैं। ऐना ने इसे हाथ मिलाया, ऑफ़िस से रवाना हो गई। सवेरा ऐना के जाने के बाद तेज़ी से कदम उठाते अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ी। क्लास शुरू होने में बस 10 मिनट थे। अभी इस दिन डिपार्टमेंट की पहली सीढ़ी पे कदम ही रखा था कि डॉक्टर एंथ्रोग इसके सामने आ गए। शुक्र है तुम यूनिवर्सिटी तो आई हो, बड़े बेतुकल्लफ़ाना अंदाज़ में मुखातिब हुआ। तुम्हारा ग्रुप तो रोज़ आ रहा है, बस तुम 2 दिन से गायब थी। मैं यही सोच रहा था कि तुमसे मुलाकात कैसे करूँ? एक्सक्यूज़ मी सर, मेरी क्लास लेट हो रही है। इसने साइड से गुज़र कर जाना चाहा। क्या तुम्हें मुझे देखकर इतनी खुशी हो रही है सनशाइन जितनी मुझे देखकर हो रही है? उसके चेहरे को अपनी नज़रों की गिरफ्त में लेते हुए पूछ रहा था। सवेरा को इसकी बातें समझ नहीं आई थी। इसके देखने का अंदाज़ रास्ता रोकना इसे बुरा लग रहा था। दिल चाहता कि इसे खरी-खरी सुना दे, लेकिन अपनी डरपोक आदत का क्या करती? बस आँखों में नागवारी लिए इधर-उधर गिरने लगी। स सनशाइन, मुझे तुम्हारी यही अंदाज़ बहुत समय अपील करता है। तुम सब लड़कियों से अलग हो और मुझे डॉक्टर एंथ्रो को अपनी इस शर्म-ओ-हया से ग्रेस से अपने आदी बनाती जा रही हो। हे सवेरा, ब्रेड ने इसे दूर से देखकर आवाज़ लगाई। कम ऑन, क्लास शुरू हो रही है। वो बोलते हुए उसके चेहरे के तासुरात जानते हुए सीढ़ियाँ संभलांगता हुआ पास आया। एक्सक्यूज़ सर, इसने तेज़ी से कहा और सवेरा का हाथ थाम कर बिना कुछ कहने का मौका दिए बगैर इसे लेता हुआ आगे बढ़ गया। थैंक्स ब्रिटली, सवेरा ने आगे पहुँचकर अपना हाथ छुड़वाया। क्या ब्रेनली क्या डॉक्टर एथरो तुम्हें हरास कर रहे हैं? इसने चलते हुए अचानक से सवाल किया। पता नहीं, लेकिन मुझे वो अच्छे नहीं लगते, बार-बार रास्ता रोकते हैं। सवेरा ने कहा, हम अब से तुम जब तक डिपार्टमेंट में हो बस मेरे साथ रहना, अकेली अपनी इन बेवकूफ़ फ्रेंड्स के साथ मत फिरना। ब्रेडली क्लास के अंदर दाखिल तो होते हुए बोला। सवेरा आखिरी क्लास लेकर बाहर निकली, 3 बज रहे थे। घर कैसे जाओगी? ब्रेडली ने पास आकर पूछा। मेरी फ्रेंड ड्रॉप करेगी, सवेरा ने सादगी से जवाब दिया। कूद चलो, तुम्हें पार्किंग तक छोड़ देता हूँ। उसे साथ चलने का इशारा करते हुए आगे बढ़ा। वो दोनों चलते हुए पार्किंग तक आए। कहाँ है तुम्हारी दोस्त? चारों तरफ जानिब देखते हुए बोला। वो सामने देखो, रेड ब्यूक में। सवेरा ने इशारा किया। वाओ, ब्रेडली ऐना को गाड़ी से उतरता देखे सताइशी अंदाज में सीटी बजाते हुए बोला। सवेरा चलें? ऐना पास आई। माई नेम इज़ ब्रेडली। ब्रेडली ने अपना हाथ इसकी जानिब बढ़ाया। सवेरा का दोस्त मज़ीद इज़ाफ़ा किया। ऐना इससे ब्रेडली से हाथ मिलाया। चलें सवेरा? ऐना ने जवाब दिया। सवेरा ब्रेडली को गुड बाय कहते हुए ऐना की गाड़ी की तरफ बढ़ गई। ऐना, आई लाइक इट, ब्रेडली बालों में हाथ फेरते अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। ये हम किधर जा रहे हैं? सवेरा ने गाड़ी का रुख वेस्ट की तरफ जाते हुए देखकर चौंक कर पूछा। हम वेस्ट मॉल जा रहे हैं। ऐना आराम से बोली। मगर क्यों, तुम्हें शॉपिंग करनी है क्या? मैंने घर से इजाज़त नहीं ली। वो लेट हो जाने के डर से घबरा कर बोली। शॉपिंग नहीं करनी, बस तुम्हें एक फ़ोन दिलवाना है। ऐना गाड़ी का रुख मोड़ते हुए आराम से कहा। लेकिन ऐना, मैं के घर से पैसे लेकर नहीं आई हूँ, परेशानी से बोले। डेबिट कार्ड है, वरना मैं पेमेंट कर दूँगी, तुम बाद में पैसे पैसे दे देना। वो लापरवाही से बोली। सवेरा इस बात में सर हिलाती खामोश हो गई। डेबिट कार्ड इसके पास था, लेकिन वो पैसे देख भाल कर खर्च करना चाहती थी, मगर फ़ोन भी ज़रूरी था। 2-3 शॉप घूमकर बिलाखिर सवेरा को एक औस दर्जे का स्मार्टफ़ोन में पसंद आ गया था। सवेरा, हनी तुम लेटेस्ट मॉडल का फ़ोन क्यों नहीं ले रही हो? ऐना, मैं स्टूडेंट हूँ, अभी अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, वो झिकझिकाते हुए बोली। अ, ये तो है, खैर चलो यहाँ से कुछ और दूर मेरी कज़न सिस्टर की कॉफ़ी शॉप है, शायद तुम्हारे लिए जॉब का भी कुछ बंदोबस्त हो जाए। ऐना सोचते हुए बोली। सच्ची, वाक़ई अगर ऐसा हो जाए तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन होगा। वो खुशी से चमकती आँखों से इसे देख रही थी। अब मुझे घुरती रहोगी क्या? चलो तुम्हें खेती से मिलाती हूँ। अब ऐना सवेरा को लेकर एक बहुत ही पोश इलाके में आई, जहाँ चारों जाने बड़ी तादाद में ऑफ़िसेज़ मौजूद थे। ये बहुत ही मशहूर कमर्शियल इलाकों में से एक था। विक्टोरियन स्टाइल से बना एक खूबसूरत सा कैफ़े सामने था, जहाँ अंदर पुराना एंटीक मॉल था। सारी टेबल्स भरी हुई थी, ज़्यादातर कस्टमर ऑफ़िशियली लग रहे थे। सूट टाई में मलबूस काउंटर पे 3 लड़कियाँ बड़ी फुर्ती से काम कर रही थी। खेती से कहो इसकी सिस्टर आई है। ऐना ने एक लड़की को मुखातिब किया, वह इस बात में सर हिलाती हुई अंदर चली गई। थोड़ी देर में एक 30 साला पुरकशिश औरत बाहर आई। हेलो ऐना डार्लिंग, आज तुम रास्ता कैसे भूल गई? कहती ने करीब आकर बड़ी गर्मजोशी से ऐना को गले से लगाया। ऐना ने सवेरा का तारुफ करा, इसकी जॉब की बात की। ऐना की दोस्त मेरी दोस्त, लेकिन सवेरा मुझे अभी सिर्फ 2 दिन पीर और मंगल के लिए हेल्प चाहिए। बोलो कर लोगी? कहती ने जवाब दिया। मगर इस दिन तो मेरी यूनिवर्सिटी होती है, क्या आपके वीकेंड पे कोई सेटिंग नहीं हो सकती? वो बड़ी आस से इसे देख रही थी। तुम यूनिवर्सिटी के बाद आ जाओ, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। कहती ने इसे मशवरा दिया। ऐना ने गहरी नज़र सवेरा के अपने परेशान चेहरे पे डाली। कहती, कुछ भी करो, इसे सैटरडे संडे मॉर्निंग शिफ्ट दे दो। ऐना दो टोकरा अंदाज में बोली। ओके मिस सवेरा, आप अगले वीक से काम शुरू कर
और हफ्ता इतवार सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक। केती ने ने ऐना को घूरते हुए कहा, "थैंक यू सो मच।" अवेरा ने खामोशी से खुशी से कहा।